नमस्कार। आज का हमारा विषय है शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन यानी कि जो भी कोई सिस्टम होता है उसमें हम कोई भी वस्तु का निर्माण करते हैं, कोई कंपनी किसी वस्तु का निर्माण करती है तो उस वस्तु के निर्माण में वो जितनी अधिक या उच्च क्वालिटी की जो मटेरियल उसमें यूज़ करती है तो वो ग्राहक को उतनी ही अधिक आकर्षित करती है। जैसे हम मार्केट में जाते हैं और कोई वस्तु खरीदते हैं, अगर वो वस्तु लंबे समय हमारे उपयोग अच्छे तरीके से आ रही है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो वो उस वस्तु का संपूर्ण गुणवत्ता से आंकी जा सकती है। तो इसी तरह हर क्षेत्र में ये गुणवत्ता प्रबंधन एक अपना महत्वपूर्ण योगदान इसका रहता है। तो चूँकि शिक्षा के क्षेत्र में जो गुणवत्ता होती है उसको हम शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन बोलते हैं। और शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन से आशय है कि जैसे कोई ये प्रधानाध्यापक होता है, इसके प्रबंधन में ये किस तरह का व्यवहार कर रहा है शिक्षकों के साथ, इसका योग, शिक्षकों का उनकी विशेषताएं, शिक्षक की, विद्यार्थियों का सहयोग किस तरह है और अभिभावकों का सहयोग किस तरह है और जो कर्मचारी हैं वो किस तरह कार्य करते हैं और जो कार्यालय है उसका सहयोग और शिक्षण सामग्री उसका उच्चतम प्रयोग। तो इन सब का जो सम्मिलित रूप है उसको हम बोलते हैं शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। इन सभी का जो मिला जुला रूप होता है सभी का, कि हर कोई शिक्षक हो या विद्यार्थी हो या प्रधानाध्यापक हो या भी समुदाय के लोग हो, ये सभी अपना मिलकर जो भी शिक्षा में की गुणवत्ता में जो वृद्धि करते हैं जिन भी कारणों से, वो सभी शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के अंदर आता है। तो हम TQM जिसको शॉर्ट में बोलते हैं संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन को, T फॉर टोटल यानी संपूर्ण, Q फॉर क्वालिटी यानी गुणवत्ता और M फॉर मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। तो इस तरह इसका ये शॉर्ट रूप नाम है TQM। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन को बोलते हैं TQM। T यानी टोटल और Q यानी क्वालिटी, M फॉर मैनेजमेंट यानी संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। तो किसी भी संस्था, संगठन या सिस्टम होता है उसमें ये TQM का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर ये अच्छा है तो वो ग्राहकों को उतना ही अधिक अपनी ओर आकर्षित करता है, चाहे वो कोई कंपनी हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में हो। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, TQM यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था। जो ये TQM है, गुणवत्ता प्रबंधन, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, इसको सर्वप्रथम विकसित किसने किया था। तो ये विलियम डेमिंग जो विद्वान थे, इन्होंने सबसे पहले इसको TQM को विकसित किया था। इसकी अवधारणा विलियम डेमिंग ने दी थी, जो कि जापान में जो विनिर्माण उद्योग था उसमें इसका बहुत ही प्रभाव पड़ा था TQM का, यानी संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। यानी कि वस्तु में जो भी हम मटेरियल यूज़ करते हैं वो सभी उच्च क्वालिटी का हो, ये इसका मतलब होता है TQM का, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, जिससे कि वो ग्राहकों को सबसे ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करती है। अगर किसी भी हम नॉर्मली देख लेते हैं, कोई भी चीज़ जितनी अच्छी होगी हम उसको उतना ही लोगों को भी सजेस्ट करेंगे उसके लेने के लिए और हम भी उसको यूज़ करेंगे, इसलिए TQM बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन त्रयी के रूप में जाना जाता है। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन त्रयी के रूप में जाना जाता है। तो ये 3 विद्वान हैं, इनको संपूर्ण TQM त्रयी के रूप में जाना जाता है। विलियम डेमिंग, जुरान और क्रॉसबी, ये 3 विद्वान थे। इन्होंने ये जो TQM है, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, इसके बारे में विस्तृत इनकी तत्व बताए थे और चर्चा की थी, इसलिए इनको संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन त्रयी के रूप में जाना जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम इसके बारे में बताया था। तो ये डेमिंग है,
डेमिंग, इन्होंने भी 14 बिंदु बताए थे संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के, और क्रॉसबी ने भी 14 बिंदु बताए थे, जो कि हम सामान्य इसके तत्व होते हैं उसके बारे में पढ़ लेंगे। लेकिन जुरान है, इन्होंने जो गुणवत्ता प्रबंधन है संपूर्ण TQM, इसमें के बारे में 3 अवधारणाएं दी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जुरान ने गुणवत्ता त्रयी अवधारणा में गुणवत्ता प्रबंधन के तत्व माने हैं। तो ये जुरान विद्वान हैं, इन्होंने गुणवत्ता त्रयी अवधारणा में गुणवत्ता प्रबंधन के कितने तत्व माने हैं? 3। ये 3 तो गुणवत्ता प्रबंधन त्रयी मतलब विद्वान है, डेमिंग, जुरान और क्रॉसबी। लेकिन जो जुरान है, इन्होंने जो गुणवत्ता है इसके तत्व बताए हैं 3, इसकी अवधारणा दी हैं 3, जो बिंदु दिए हैं इनको गुणवत्ता त्रयी अवधारणा के नाम से जाना जाता है। तो जुरान की गुणवत्ता त्रयी अवधारणा है, इसमें 3 तत्व हैं। कौन कौन से? गुणवत्ता योजना, मतलब जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं या फिर वस्तु का निर्माण करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं कि ये किस तरह गुणवत्ता से युक्त योजना बनाते हैं। फिर उसके बाद उसमें जो प्रगति होती है निर्माण में, तो उसमें प्रगति में जो सुधार किया जाता है उसको सुधार किया जाता है गुणवत्ता प्रगति। उसकी प्रगति करते हैं, उसमें जो भी कोई कमियां रह गई हैं उनमें सुधार किया जाता है। और गुणवत्ता नियंत्रण, ये 3 इसके तत्व हैं किसके? जुरान के, जिसको गुणवत्ता त्रयी के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से? गुणवत्ता योजना, गुणवत्ता प्रगति और गुणवत्ता नियंत्रण। यानी सबसे पहले योजना बनाई, फिर उसकी प्रगति की, उसमें प्रगति में जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, प्रगति करते हैं, ये कोई निश्चित बिंदु नहीं होता कि हमने ये काम कर लिया और इसमें कोई कमी नहीं रही, सबका अपना अपना विचार होता है। तो अपने हिसाब से वो किसी भी कार्य को अच्छा ही करता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है तो उसकी प्रगति करते हैं, तो उसमें कुछ सुधार किया जाता है। तो गुणवत्ता प्रगति और गुणवत्ता नियंत्रण, उसकी जो कमियां रह गई हैं उनको नोट किया जाता है, तो इस तरह गुणवत्ता नियंत्रण। तो ये 3 गुणवत्ता त्रयी के अंदर आएंगे, गुणवत्ता योजना, गुणवत्ता प्रगति और गुणवत्ता नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक हिक के अनुसार समग्र गुणवत्ता प्रबंधन यानी कि TQM की मूल अवधारणा कितनी है? जो माइक हिक विद्वान हैं, इन्होंने जो TQM संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन है इसके कितनी अवधारणाएं दी हैं? तो इसने 4 दी हैं। जुरान ने 3 दी थी और माइक हिक ने 4। कौन कौन सी? लगातार प्रक्रिया सुधार की, जो ये गुणवत्ता प्रबंधन होता है ये लगातार ऐसी प्रक्रिया जो लगातार होती रहती है, इसका कोई निश्चित बिंदु नहीं होता, ये लगातार होती रहती है। सार्वभौमिक उत्तरदायित्व निर्वहन, और इसमें सार्वभौमिक यानी सभी जो कर्मचारी हैं उनको सभी को अपना दायित्व उसको समझ के और उसका निर्वहन करना पड़ता है। ये दूसरी इनकी अवधारणा है। तीसरी, ग्राहक आवश्यकता केंद्रित, और जो ये संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की जो चौथी ने अवधारणा बताई, ये उन्होंने बताई कि ग्राहक आवश्यकता केंद्रित की जो ये गुणवत्ता TQM होता है, ये ग्राहक की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए कि ग्राहक को किस तरह अच्छा लगेगा, उसी के कि अपने आप को उसकी ग्राहक की जगह रखकर और उसकी आवश्यकता का ध्यान रखना चाहिए, तभी वो उसके लिए आकर्षित होगा। और चौथा TQM, ये माइक हिक के अनुसार चौथा TQM की अवधारणा है गलतियों का उन्मूलन, और इसमें जो भी गलतियां करते हैं हम यानी कि जो कमियां रह गई हैं उनको सुधारने के लिए उनका उन्मूलन यानी उनको हटाया जाता है, नष्ट किया जाता है। इस तरह ये माइक हिक ने TQM की 4 अवधारणाएं बताई हैं। लगातार प्रक्रिया सुधार, सार्वभौमिक उत्तरदायित्व निर्वहन, ग्राहक आवश्यकता केंद्रित, गलतियों का उन्मूलन, ये 4 हैं किसके अनुसार? माइक हिक के अनुसार। तो हमें क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि माइक हिक की TQM की अवधारणा कौन सी नहीं है? तो लगातार प्रक्रिया सुधार, सार्वभौमिक उत्तरदायित्व निर्वहन, ग्राहक आवश्यकता केंद्रित, और एक कोई भी दे देगा तो आपको इस तरह सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुल गुणवत्ता प्रबंधन का उद्देश्य उत्पादन प्रक्रिया में शामिल सभी पक्षों को अंतिम उत्पाद या सेवा की समग्र गुणवत्ता के लिए जवाबदेह ठहराना है। ये कथन
किसका है? तो ये डेमिंग, जो विलियम डेमिंग विद्वान थे, इनका है कि कुल गुणवत्ता प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? जो उत्पादन प्रक्रिया है उसमें शामिल सभी पक्षों को अंतिम जो पूरी उस वस्तु का निर्माण हो जाता है, उत्पाद या सेवा की समग्र गुणवत्ता के लिए जवाबदेह ठहराना है। ये किसका कथन है? डेमिंग का। परिभाषा ये संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की, TQM की परिभाषा डेमिंग के अनुसार। तो इससे जवाबदेह डेमिंग, इस तरह हम इस वर्ड को ध्यान में रखकर इसको याद कर सकते हैं।